नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुंडली में बहुत बार ऐसे योग होते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं जो जिंदगी को पूरी तरह से रोक देती हैं या जिंदगी की उन्नति पर ग्रहण लगा देती हैं। कुंडली में एक स्थिति होती है शाप की, और अगर आपकी कुंडली में शाप होता है तो जाने अनजाने आप मुश्किलों में हमेशा पड़े रहते हैं। क्या होता है ये शाप, और अगर आपकी कुंडली में शाप है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 मार्च 2025, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:14 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं शाप के बारे में। तो पहले ये समझते हैं कि शाप होता क्या है और आम जीवन में शाप को कैसे समझा जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों की वजह से, गलत कार्यों की वजह से उसे एक अवधि तक इसका फल भोगना पड़ता है, और उसके दुष्कर्मों का फल कभी कभी इतना ज्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहता है। जब आपको दुष्कर्मों के फल का कारण पता नहीं होता और निवारण पता नहीं होता तो ये शाप होता है। आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों को लगातार झेल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि किन वजहों से आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, इतनी समस्याएं आ रही हैं। कोई बात कुंडली से भी उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो समझना चाहिए कि ये अज्ञात बाधा आपके जीवन में शाप है, और इस अज्ञात बाधा की वजह से आपके जीवन की तमाम उन्नति रुक जाती है। शाप के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, नौकरी में उन्नति के योग हैं। धन आसानी से मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन को लेकर समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में शाप है। देखिए, राहु मुख्यतः हर तरीके के शाप का और अज्ञात बाधाओं का स्वामी है। तो कुंडली में राहु की स्थिति अगर खराब हो तो शाप समझना चाहिए। कुंडली में अगर सूर्य और शनि का संबंध है तो ये भी जीवन में एक शाप की तरह काम करता है। कुंडली में अगर शनि के साथ राहु का संबंध हो तो ये जबरदस्त शाप है। कुछ लोग इसको पिशाच दोष भी कहते हैं, लेकिन ये दरअसल पूर्व जन्म से चला आ रहा एक भयंकर शाप है। हाथों के बीचों बीच में अगर तिल हो तो ये भी एक शाप है, और हाथों के बीचों बीच में तिल होने पर जीवन में बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। बिना वजह के अगर आपके जीवन में तनाव बना रहता है, सब कुछ ठीक है, पैसा भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, जीवन भी ठीक चल रहा है, लेकिन लगातार टेंशन बना हुआ है, लगातार तनाव बना हुआ है, हर समय आप चिंता करते हैं, हर समय तनाव पालते हैं, तो आपके जीवन में शाप होने की संभावना जरूर होती है। शाप के कारण और निवारण पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। चोट चपेट से सावधान रहें।
भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, पुरानी समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन के मामले हल होंगे, संपत्ति के क्रय करने का, खरीदने का योग बन रहा है, परिवार की समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सलील जी ने हमें लिखा है और सलील जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1999, जन्म का समय रात के 10 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। सलील कह रहे हैं कि मैं आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूं फाइनेंस में, तो क्या मेरे लिए MBA करना अच्छा होगा और भविष्य में मेरा करियर कैसा रहेगा। सलील, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, इसके अलावा अकाउंटिंग की पढ़ाई करें, फाइनेंस की पढ़ाई करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से आपको MBA यानी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपका करियर अच्छा है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ मैं आपकी एकाग्रता बढ़ाने का उपाय बता देता हूं। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि जीवन में जो शाप होता है उसके पीछे मुख्य ग्रह कौन सा होता है और ये जीवन पर किस प्रकार से असर डालता है। देखिए, जीवन में जितनी अज्ञात बाधा है, जितना शाप है, उसका कारण होता है राहु। राहु का खराब स्थानों में बैठना और खराब स्थिति में होना शाप का कारण बनता है। आप नाम कोई भी दे दें, लेकिन कुंडली में अशुभ योगों के पीछे, अज्ञात बाधाओं के पीछे और शाप के पीछे राहु होता है। जब राहु खराब हो और अकेला हो तो शाप की स्थिति या जीवन के अज्ञात बाधाओं का मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। और राहु का जब शाप भयंकर हो कुंडली में,
तो व्यक्ति को भय की वृत्ति होती है, व्यक्ति को डर की समस्या होती है और मानसिक रोग उसे बहुत परेशान करते हैं। मानसिक रोग की वजह से डिप्रेशन होना, फोबिया होना उसे बहुत परेशान करता है, वो जिंदगी में बना रहता है। और अगर आपने बड़ा प्रयास भी कर लिया, सारी सफलता जिंदगी में पा गए, तब भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, कहीं ना कहीं मन और जीवन उदास रहता है, मन में और जीवन में खालीपन बना रहता है। अगर आपने ये समझ लिया कि आपकी कुंडली में शाप है, तो शाप को दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका सरल समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें। रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है, हालांकि शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में तरक्की होगी। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब लक्षणों से और ग्रहों से आपने समझ लिया कि आपकी कुंडली में शाप है, तो इस शाप को दूर करने के उपाय क्या हैं? नियमित रूप से रोज प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। जितना संभव हो सुबह के समय स्नान करके जल चढ़ा करके गायत्री मंत्र का जप करिएगा। शनिवार को प्रकाश का दान करें, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और कंबल का दान करें। रोज शाम को राहु के मंत्रों का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को अधिक से अधिक जप करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं
और कुंडली में राहु की वजह से जो शाप है उसको कंट्रोल करने के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। अपने खान पान को पवित्र और सात्विक बनाए रखें। अगर शाप का जीवन पर ज्यादा निगेटिव प्रभाव है, ज्यादा बुरा प्रभाव है, तो श्रीमद् भागवत का पाठ करिएगा। अगर आप मूल श्रीमद् भागवत का संस्कृत के श्लोकों के साथ उसके अर्थ को समझते हुए अगर उसका पाठ करें तो किसी भी तरह के शाप से, किसी भी तरह के दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, शाप के बारे में अगर कोई आपसे कहता है तो आप सीधे तौर से ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ज़्यादा खराब है, और राहु जब ज़्यादा खराब होता है तो कुंडली में शाप की स्थिति बन जाती है। और शाप से छुटकारा पाने का तरीका ये है कि आप सात्विक रूप से रहिए, आप पवित्र रूप से रहिए, भगवान की शरण में रहिए, तो आपको शाप से छुटकारा मिलेगा। और कितना भी बड़ा शाप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दोष क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत का पाठ करने से या सुनने से उससे मुक्ति मिलती है। और इसके अलावा अगर आप शाप को नष्ट करना चाहते हैं, रोज उपाय करना चाहते हैं, तो रोज प्रातः एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी आपको शापों से और दोषों से छुटकारा जल्दी मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ आगे बताएंगे आपके जन्मदिन के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नौकरी में उन्नति के योग हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई
तमाम समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंडली में अगर काल सर्प योग हो तो जीवन की सारी सफलता रुक जाती है, आदमी जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है। देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि काल सर्प योग कोई योग नहीं होता। राहु के निगेटिव होने को आप काल सर्प योग कहते हैं। दरअसल काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता, इसलिए काल सर्प योग की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। और काल सर्प योग ऐसा नहीं है कि अगर कुंडली में राहु निगेटिव है तो जीवन में कुछ भी शुभ नहीं होगा। जीवन में बहुत कुछ शुभ होता है, और जिनकी कुंडली में राहु निगेटिव होता है ऐसे लोग भी जीवन में विशेष उन्नति कर पाते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 2, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 3, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 4, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। और नंबर 9, दुर्घटनाओं से इस समय सावधान रहिएगा। अब जान लेते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा शुभ उपाय आज करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से धन और कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें मनोज त्रिपाठी जी ने लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 5 अक्टूबर 2016। जन्म का समय रात में 9 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मनोज जी कह रहे हैं कि मेरे बेटे के स्वास्थ्य में कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है, बार बार उसको चोट चपेट लग जाती है, तो आने वाले समय में उसका स्वास्थ्य कैसा होगा और क्या उपाय करें कि बेटा मुश्किलों से सुरक्षित बना रहे। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में जो मंगल और सूर्य की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बार बार चोट भी लग रही है और बार बार स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र को एक तांबे का छेद वाला सिक्का लाल धागे में डालकर गले में पहना दीजिए मंगलवार को सवेरे, और अपनी पत्नी से कहिए कि आपके बच्चे के लिए रोज सुबह 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये 2 उपाय अगर किए जाएं तो बच्चा दुर्घटनाओं से बचेगा
और उसका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर आपका आज कोई इंटरव्यू है तो सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन प्रसन्न होगा। और आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह का तनाव और बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।